हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका प्रीशियस आइडियाज़ में। मैं कुमार। तो आज हम डिस्कस करेंगे ई कॉमर्स की हम बेसिक सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो मैं अभी वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में हूँ और हमें यहाँ पे प्लगइन्स में जाना है। सबसे पहले हमें वो कॉमर्स इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। तो हम यहाँ पे प्लगइन्स में आके ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्च बॉक्स में ई कॉमर्स सर्च करेंगे। ई कॉमर्स सर्च करने के बाद हमें यहाँ पे फर्स्ट रिजल्ट में ही ई कॉमर्स आ जाएगा और हम इसे इंस्टॉल और एक्टिवेट करेंगे। अभी मैंने पहले से ही एक्टिवेट कर रखा है तो यहाँ पे एक्टिवेट दिख रहा है। तो आपको यहाँ से इंस्टॉल और एक्टिवेट करना है। उसके बाद ई कॉमर्स में आना है। ई कॉमर्स में क्लिक करने पे आपको ये जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपको कुछ इस तरह से ये दिखेगा। तो इसके अंदर आपको सेटिंग में आना है, जिसके अंदर हम सारे इसके बेसिक सेटिंग करेंगे जो कि हमें रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले हम जब यहाँ सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो हमें टॉप ऑप्शन पे यहाँ पे जनरल, प्रोडक्ट, शिपिंग, पेमेंट, अकाउंट एंड प्राइवेसी, ईमेल, इंटीग्रेशन और एडवांस दिखता है। तो हम वन बाय वन सारे डिटेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सेट जनरल से। जनरल में हमें मिलता है स्ट्रीट एड्रेस, जो कि हमारे किस ओरिजिन से हमें इसको पोस्ट करना है, ये सारी चीज़ें हमारा पूरा एड्रेस डिटेल यहाँ फिल करना होता है। किस कंट्री से हम सेल करना चाहते हैं और सारे सारे कॉन्फ़िगरेशन, जैसे हमें यहाँ पे एड्रेस अपने इस अपने जो प्लेस है वहाँ का एड्रेस डालना है, कंट्री डालना है। जैसे अभी मैं इंडिया में हूँ तो हमें यहाँ पे इंडिया सर्च करना है। अब इंडिया में किस ओरिजिन से हो आप उसको भी सर्च करना है। जैसे मैं यहाँ से अभी गुजरात सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ मुझे पिन कोड डालना है। उसके बाद मैं इस प्रोडक्ट को ऑल ओवर इंडिया डाल सेल करना चाहता हूँ, ये कोई स्पेसिफिक कंट्री है तो ये सब कुछ यहाँ पूरे ऑल ओवर कंट्री में शेयर करना चाहते हैं तो हम इस तरह से यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जब हम अगर कोई स्पेसिफिक कंट्री की बात करेंगे तो यहाँ पे हम उस कंट्री का नाम भी डाल सकते हैं। जैसे अभी अगर हम इंडिया में ही चाहते हैं सिर्फ अपना प्रोडक्ट को सेल करना तो इंडिया, अगर हम चाहते हैं कि नीदरलैंड में सेल करना तो नीदरलैंड सेलेक्ट कर लिया हमने। अगर चाहा कि यूएस, तो यूएस के अंदर बहुत सारे ऑरिजिन आते हैं तो अब हम कैलिफोर्निया करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है। तो इस तरह से अब फिर हम शिपिंग लोकेशन हमारा कहाँ कहाँ है ये सारे ऑप्शन करते हैं। डिफ़ॉल्ट हमारे जो यूज़र होंगे उसकी ओरिजिन क्या होगी ये, और अगर हमें टैक्स इनेबल करना है तो हमें बस यहाँ पे उसे टिक करना है। टैक्स के जो केसेस हैं उसके लिए हमारे पास अलग से टैब हैं, हम बस यहाँ पे इनेबल करते हैं। उसके बाद आगे हम इस चीज़ को टैक्स को भी कैसे रिलेट कर सकते हैं, हम अपने कैसे सेटिंग करेंगे, कितने टैक्सेस हमें ऐड करने हैं, मैनुअली हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हम यहाँ से इनेबल हमने कर दिया तो हम इसको फ्रंट में ये चीज़ हम शो कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फिर कूपन की बारी आती है तो कूपन हमें इस वेबसाइट पर, आपकी वेबसाइट पे चाहिए कि नहीं, वो भी हम यूजिंग ऑफ दिस हमें इनेबल यहाँ पे टिक करना होता है, तभी हम कूपन यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। और उसके बाद ऑप्शन आता है कैलकुलेट कूपन डिस्काउंट सिंक। तो इसमें क्या होगा ना, आपको कितने परसेंट का डिस्काउंट है ये भी आप सेपरेटली कर सकते हो। तो ये एक ऑप्शन है। करेंसी आप कौन सा, अगर आप चाहते हो कि आप जैसे इंडिया के है तो इंडिया के लिए हम इंडियन रुपी सेलेक्ट करते हैं। आपकी करेंसी की पोजीशन लेफ्ट में होनी चाहिए या राइट में होनी चाहिए। थाउजेंड सेपरेशन कैसे कैसा दिखेगा, डेसिमल का सेपरेशन कैसे दिखेगा, और नंबर ऑफ डेसिमल कितने होने चाहिए। तो ये सब चीज़ आप सेटिंग यहाँ से कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं जो कि है प्रोडक्ट। ठीक है। तो प्रोडक्ट के अंदर हमारे हमें क्या सेलेक्ट करना होता है। इसके अंदर हमें प्रोडक्ट में चार पांच कैटेगरीज और मिलती हैं, जैसे जनरल, इन्वेंट्री, डाउन लेवल, डाउन डाउनलोड प्रोडक्ट्स और अप्रूवल, डाउनलोड डायरेक्टरीज और एडवांस। ठीक है। तो हम सबसे पहले जनरल से डिस्कस करते हैं। जनरल में हमें आता है शॉप पेज। शॉप पेज के अंदर हमें वो पेज को सिलेक्ट करना होता है जो कि आपके सारे पेज, जो भी आपका प्रोडक्ट होगा वो सारा प्रोडक्ट एक ही पेज पे डिस्प्ले हो। जैसे अगर मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊं और यहाँ पे शॉप लिखता हूँ, जैसे मेरा हमारा एक ऑलरेडी यहाँ पे मैंने एक डेमो इंपोर्ट कर रखा है। तो अगर मैं यहाँ शॉप पे क्लिक कर यूआरएल में जाता हूँ शॉप के, तो आप यहाँ देख सकते हो कि सारे प्रोडक्ट हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो हमें ये
पेज सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद आते हैं दूसरे ऑप्शन पे, ऐड टू कार्ट बिहेवियर। तो वो रिडायरेक्ट कर जाए कार्ट पेज पे सक्सेसफुली, या हम सिर्फ उसको एजेक्स फॉर्म में दिखे, जैसे सिंगल क्लिक पे ही वहाँ पे एक मॉडल सा खुल जाए, वैसा दिखाना चाहते हैं। अब आते ही ये बात, नेक्स्ट ऑप्शन है प्लेस होल्डर इमेज। प्लेस होल्डर इमेज वो होता है कि अगर आपका कोई इमेज लोड नहीं लिया तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा इमेज वहाँ पे दिखना चाहिए। तो आपको यहाँ पे बस उस इमेज का आईडी पास करना होता है, वहाँ पे उसी इमेज का प्लेस होल्डर दिखेगा। अब आपकी वेबसाइट में मेज़रमेंट की आती है, अगर इसमें बहुत से यूनिट दे रखे हैं इन्होंने, केजी, ग्राम, आईबीएस, ओजी, और साथ में डायमेंशन यूनिट भी दे रखा है इन्होंने, ठीक है? सेंटीमीटर, मिलीमीटर सारा कुछ दे रखा है इन्होंने। रिव्यू आप अपने प्रोडक्ट पे चाहते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री आपको पूरा रिपोर्ट क्रिएट करता है आपके प्रोडक्ट को लेके, जिसमें स्टॉक मैनेजमेंट आप करना चाहते हो कि नहीं, होल्ड स्टॉक कितने देर के लिए रखना है, नोटिफिकेशन हर चीज़ को ऑन, और नोटिफिकेशन आपके मेल पे चाहिए कि नहीं, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको, आउट ऑफ स्टॉक कितने पे ये दिख जाए कि आउट ऑफ स्टॉक है, लो स्टॉक पे कितना दिख जाना चाहिए, आउट ऑफ स्टॉक विजिबिलिटी है, होनी चाहिए कि नहीं। जैसे मान लो अगर मेरा ये प्रोडक्ट है, ये आउट ऑफ स्टॉक दिखेगा कि नहीं, कितने पे दिखेगा, अगर वो प्रोडक्ट नहीं है तो वो विजिबल ही नहीं हो लोगों के लिए। तो कुछ इस तरह से यहाँ से आप ऑप्शन को देख सकते हैं। फिर ये आते हैं डाउनलोड प्रोडक्ट्स में। इसके अंदर क्या है कि जो अगर फिजिकल आपके प्रोडक्ट्स हैं, सॉरी, जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हैं जिसको आप सिर्फ डाउनलोड करके एक यूज़र उसको यूज कर सकता है, तो आप इसके लिए इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, जैसे डाउनलोड रिक्वायर्ड लॉगिन, ग्रांट एक्सेस टू डाउनलोड, ये सारे ऑप्शंस हैं। और इसके अंदर आपको फोर्सफुली डाउनलोड करवाना है, रिडायरेक्ट करवाना है किसी और वेबसाइट पे, तो ये भी आप इसके थ्रू कर सकते हो। फिर नीचे आते हैं अप्रूवल ऑफ डाउनलोड डायरेक्टरीज, कि जो भी आपके जो फाइल होंगे, वो फाइल के पाथ कहाँ पे हैं, फाइल को आप वहाँ से डिलीट भी कर सकते हो कि वहाँ से कोई डाउनलोड ना कर ले, कुछ आप इसके अंदर लॉजिक भी लिख सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं एडवांस पे। एडवांस में आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि आपके जो प्रोडक्ट हैं वो किस तरह से दिखे, मतलब वो आपका जो कैटेगरी है वो टेबल फॉर्म में दिखेगा कि किस तरह से, ये दो ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलते हैं। अब मूव करते हैं हम शिपिंग पे। शिपिंग में आपका आप किस जोन में शिपिंग करना चाहते हो, क्या आपके कैटेगरी होंगे, क्या कॉस्टिंग होगी, यहाँ सारा कुछ आप मैनेज कर सकते हो। जैसे मैं अभी एक शिपिंग जोन ऐड करता हूँ एग्जांपल के लिए। जैसे मेरा शिपिंग होगा, यहाँ पे शिपिंग जोन का नेम होगा फ्री शिपिंग, ठीक है? हमने यहाँ ओरिजिन सेलेक्ट किया इंडिया, कि इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर हम गुजरात को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो गुजरात के अंदर अगर कोई भी हमारा प्रोडक्ट होगा, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने जैसे अभी मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि जोन नेम में मैंने फ्री शिपिंग किया। अगर मान लो मुझे कुछ स्पेसिफिक किसी प्लेस के लिए कुछ अमाउंट यहीं पे टाइप कर देना है, जैसे मैंने फ्री शिपिंग कर लिया, जगह का नाम मैंने गुजरात इंडिया रख दिया। ऐड शिपिंग मेथड में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बस फ्री शिपिंग कर दूंगा, ठीक है? तो जब भी कोई भी प्रोडक्ट गुजरात का होगा उस पिन कोड का, तो वहाँ पे वो प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, जिसके अंदर कोई भी चार्जेस नहीं होंगे, ठीक है? अगर ऐसे ही अगर मैं दूसरे प्रोडक्ट की बात करूँ, कि मैं एक और शिपिंग जोन में जाता हूँ, ठीक है? एक और क्रिएट करते हैं जिसमें मैं 12% का वो लेके चलूँगा। तो जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ, ऐड शिपिंग जोन पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे यूपी के लिए मैं 12% मैं यही अपने जोन का नाम रखना चाहता हूँ, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट किया, और यहाँ पे मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है? सॉरी, तो यहाँ पे मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करूँगा। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ उत्तर प्रदेश, कहाँ पे है उत्तर प्रदेश, ये रहा। अब उत्तर प्रदेश में मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मैं फ्लैट रेट सेलेक्ट करूँगा, ठीक है? और यहाँ पे मेथड लगाऊंगा। अब इसको मैं एडिट करता हूँ। अब इसके अंदर गेट आ गया ऑप्शन, टैक्सेबल है कि नहीं, तो मैं नॉन टैक्सेबल डालता हूँ। कॉस्ट इसमें होगा 250 रुपीज़, ठीक है?
और मैंने सेव सेलेक्ट कर लिया। अब जो भी प्रोडक्ट जो भी उत्तराखंड के पिन कोड को डालेगा तो उसके उस पे वो 250 रुपीज़ शिपिंग चार्ज देना पड़ेगा उसे। अब इसके अंदर हम लिमिट भी कर सकते हैं यूजिंग उसके पिन कोड से। तो हमें कोई लिमिट नहीं करना, हम जितने भी यूपी के वो आएंगे पिन कोड आएंगे हम उस पर 250 का चार्ज लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आता है शॉपिंग ऑप्शंस पे कि हमारे पास डिफरेंस डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं शिपिंग के। जैसे आप इसके अंदर जैसे आप कैलकुलेशन लगा सकते हो, इनेबल द शिपिंग कॉस्ट ऑन द कार्ड पेज, हाइड करना है आपको शिपिंग चार्जेस। उसके बाद शिपिंग डायरेक्शन, डेस्टिनेशन क्या होगा, किस तरह से आपका वो प्रोफाइल में दिखेगा कि नहीं आपके चेकआउट पेज पे, ठीक है। और ये डिबग मोड ये डेवलपर्स के लिए होता है, तो इसको ऐसे ही रहने दें आप। शिपिंग क्लासेस के अंदर क्या होता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट क्लास बना देते हो सिर्फ यहाँ पे, और उस क्लास के थ्रू आप आगे लॉजिक लिख सकते हो, ये भी डेवलपर का ही पार्ट है। अब मूव करते हैं हम पेमेंट के लिए। तो पेमेंट के अंदर है ना मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, आप है ना इसके लिए प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे रेज़ोपे हो गया, सीसी एवेन्यू हो गया, ऐसे ही बहुत से पेमेंट गेटवे प्लगइन्स हैं। आपको यहाँ पे आके बस उसे मैनेज करना है। जैसे अगर मान लो मैंने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र लिखा है, तो मैं यहाँ पे आया, इसको मैंने फिनिश सेटअप किया। यहाँ पे आपको मैनेज का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आपको इस तरह का ऑप्शन आएगा। मैंने अगर यहाँ पे अकाउंट डिटेल अपना सब कुछ डाल दूंगा मैं, और यहाँ से कभी भी जब भी वो यूज़र को पेमेंट करना होगा तो वो इस तरह से वहाँ पे पे करेगा। जैसे मैं अभी कैश ऑन डिलीवरी को एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, मैंने सेव सेटिंग कर दिया यहाँ पे। तो कैश ऑन डिलीवरी करने पे क्या होगा, जो चेकआउट पेज पे वो चेकआउट करेगा तो वहाँ कैश ऑन डिलीवरी ही शो होगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम अकाउंट्स एंड प्राइवेसी पे। अकाउंट्स एंड प्राइवेसी पे आपको यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे मिलते हैं, जिसको आपको सब कुछ समझना होगा। जैसे गेस्ट चेकआउट। गेस्ट चेकआउट क्या होता है कि कोई भी यूज़र अगर जो एक मैं एक यूज़र हूँ, अगर मैं अमेज़न पे जाता हूँ, अगर मुझे एक प्रोडक्ट परचेस करना है तो उसके लिए मुझे अकाउंट क्रिएट करना होगा पहले। उसके बाद मैं लॉग वहाँ पे प्रोडक्ट खरीद सकता हूँ। तो यहाँ पे ऐसे ही ऑप्शंस है, अलाउ कस्टमर टू प्लेस ऑर्डर विदाउट एन अकाउंट। तो यूज़र जैसे ही अपना वो जाएगा अपना प्रोडक्ट परचेज करेगा, और उसे कोई अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, और आपके पास जो भी यूज़र फिल करता है वो सारा डिटेल आपके पास आ भी जाता है। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है कि ऑल अलाउ कस्टमर टू लॉग इन टू एग्जिस्टिंग अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट। तो वहाँ पे अकाउंट लॉग इन का ऑप्शन आता है। अगर कोई यूज़र को बैकएंड को अगर सेम ईमेल आईडी मिलता है तो वो उस यूज़र को बोलता है कि प्लीज़ आप लॉगिन करो इस पेज चेकआउट करने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है अकाउंट क्रिएशन। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट। चेकआउट के वक्त भी यूज़र चेक एक लॉगिन अपना साइन अप कर सकता है। अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट टू द माई अकाउंट पेज। जब आप वो कॉमर्स इंस्टॉल करते हो तो माई अकाउंट नाम का पेज बनता है, जिसके अंदर आपको लॉगिन, लॉग आउट, साइन अप सारे ऑप्शंस मिलते हैं। साथ में अगर किसी यूज़र ने लॉगिन कर लिया है तो उसको कितने ऑर्डर किए हैं उसने, क्या अकाउंट डिटेल है, वो पासवर्ड वहाँ से रीसेट कर सकता है, ईमेल आईडी, सारे इन्फॉर्मेशन माई अकाउंट पेज पे ही मिलता है उसे। मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा अभी। फिर ये नेक्स्ट ऑप्शन आता है व्हेन क्रिएट एन अकाउंट ऑटोमेटिकली जनरेट एन अकाउंट यूजर नेम फॉर द कस्टमर बेस्ड ऑन देयर नेम एंड सरनेम और ईमेल। तो आप जब भी यूज़र कोई क्रिएट करता है, चाहे वो एक गेस्ट यूज़र ही क्यों ना हो, उसके लिए ई कॉमर्स ऑटोमेटिकली एक यूज़र यूज़र नेम क्रिएट कर देता है। उस जिसका वो उसके नेम से, सरनेम से, ईमेल से, किसी भी चीज़ से वो एक यूज़र डिटेल क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट है व्हेन क्रिएट एन अकाउंट सेंड द न्यू यूज़र लिंक टू सेट देयर पासवर्ड। तो जैसे ही यूज़र एक अकाउंट चेकआउट पेज पे उसने चेकआउट किया, यूज़र के पास ऑटोमेटिकली एक मेल ट्रिगर होता है और यूज़र को उसका पासवर्ड रीसेट करने के लिए ऑप्शन आ जाता है। वो उस यूआरएल पे क्लिक करेगा और उसे वो ऑप्शन आ जाएगा कि आप यहाँ से अकाउंट डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है अकाउंट इज योर रिक्वेस्ट। तो आप यहाँ से उसके पर्सनल डेटा को रिमूव कर सकते हो, इसको क्लिक करके रिमूव डाउनलोड रिक्वेस्ट को डिलीट कर सकते हो, पर्सनल डेटा रिमूव कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ पे से जाके। ओके, नेक्स्ट आता है प्राइवेसी एंड पॉलिसी। प्राइवेसी एंड पॉलिसी की डिटेल को आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, जो भी आप प्राइवेसी एंड पॉलिसी अपडेट करना चाहते हो जो कि चेकआउट पेज पे
आता है, ठीक है। यहाँ पे रीइनएक्टिव अकाउंट, ये सारे पर्सनल डेटा रिटेंशन क्या होता है कि आपके ऑर्डर जो भी इनएक्टिव अकाउंट है वो कितने दिन में डिलीट हो जाए, ये पेंडिंग ऑर्डर्स कितने दिन में डिलीट हो जाएँ, आपके डेटाबेस से रिमूव हो जाए, फेल्ड वाले रिमूव हो जाएँ, कैंसल वाले, कंप्लीट वाले। तो ये है, अगर आप नहीं चाहते हो कुछ भी मेरा डेटा डिलीट हो, तो आप जैसे हैं वैसे इसे रिमूव कर दो और सेव चेंजेस कर दो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं ईमेल पे। ईमेल में आपको क्या मिलता है कि यूज़र जब भी ऑर्डर क्रिएट करता है या ऑर्डर यूज़र ने कभी भी ऑर्डर कैंसिल हो गया है या फेल्ड हो गया है, तो उसको ऑटोमेटिकली एक मेल ट्रिगर हो जाए कि आप फिर से ऑर्डर कर सकते हो, या अगर उसने ऑर्डर क्रिएट कर दिया तो कैसा एक मेल जाएगा। अगर यूज़र ने एक नया अकाउंट बनाया है तो उसके पास क्या मेल जाना चाहिए, उसके पास रीसेट पासवर्ड का कैसा मेल जाना चाहिए, अगर कस्टमर को कोई नोट लिखना है तो वो कैसा जाना चाहिए। तो ये सब सारे यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो, मैनेज क्लिक पे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है जो कि आता है कि आपका जो पोस्ट जाएगा, जो आपका मेल जाएगा, उसका नाम क्या होना चाहिए, ठीक है। उसके किस मेल के थ्रू वो जाएगा, आपके मेल आईडी यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। हेडर में कोई इमेज चाहते हो तो आप उसका यूआरएल यहाँ पे डाल सकते हो। फुटर में आपको फुटर में क्या दिखाना है तो वो फुटर में ये डिटेल डाल सकते हो। साथ में आप सीएसएस के थ्रू यहाँ चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लास आपका क्या होना चाहिए, बेस कलर क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, बॉडी बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, टेक्स्ट कलर क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं इंट्रीगेशन। ये इंट्रीगेशन पार्ट जो कि है, ये आप वैसे ही फिलहाल छोड़ दो क्योंकि ये डेवलपर का पार्ट है। डेवलपर इस चीज़ को मैनेज करता है, जैसे डेटाबेस के अंदर जो भी फाइल चाहते हैं वो कहाँ किस पाथ पे जाना चाहिए। तो इसके लिए इसे कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर चेंजेस करने की। नेक्स्ट जो है एडवांस है, ये हमारा लास्ट स्टेप है जिसके अंदर हम मैनेज क्या करते हैं। यहाँ पे हमें 4-5 और ऑप्शन मिलते हैं, जैसे पेज सेटअप है, रेस्ट एपीआई है, वेबहुक्स है, लेगेसी एपीआई है, वूकॉमर्स.com है, फीचर्स है। तो हम पहले पेज से सेटअप की बात करें तो पेज सेटअप में क्या है कि हमें कौन सा हमारा कार्ट पेज होगा, चेकआउट पेज होगा, माय अकाउंट पेज होगा। तो ये जब वूकॉमर्स आप इंस्टॉल करते हो तो ऑटोमेटिकली ये पेजेस क्रिएट हो जाते हैं और उसके वो शॉर्ट वहाँ पे उसमें शॉर्ट कोड्स के थ्रू वो पेज डिस्प्ले भी होते हैं। तो मैं आपको हर एक पेज को अभी दिखाऊंगा। ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं और ऑटोमेटिकली यहाँ से फैच हो जाते हैं। अगर आप चाहते हो कुछ चेंजेस करना तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, बट रिकमेंड है कि आप मत चेंजेस करो। अगर डेवलपर ने इसको डेवलप नहीं किया है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। और यहाँ टर्म एंड कंडीशन एक पेज आपको क्रिएट करना होगा और उसके बाद यहाँ पे आकर जैसे आपने टर्म्स सेलेक्ट किया, सर्च किया, ऑटोमेटिकली एक टर्म एंड कंडीशन पेज का वो आ जाएगा। अदरवाइज आप आईडी से भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ID 3 है और एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है। मैं फिलहाल के लिए इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है चेकआउट पॉइंट। ये सारे जितने भी आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं ये डेवलपर्स के लिए हैं कि इसके शॉर्ट कोड को वो कैसे यूज कर सकता है, कहीं भी वो उस चीज़ को यूज कर सकता है जो ई कॉमर्स आपको प्रोवाइड करता है, एंड पॉइंट चेकआउट का और एंड पॉइंट अकाउंट का, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेव चेंजेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रेस्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई भी वर्डप्रेस डेवलपर का ही है। जैसे अगर आप चाहते हो कि आप एक मोबाइल एप्लीकेशन बनवा रहे हो तो वहाँ पे रेस्ट एपीआई की तरह थ्रू आप जैसे करवा सकते हो। जैसे रेस्ट क्रिएट एंड रेस्ट एपीआई पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम उस रेस्ट एपीआई का नाम देते हैं मोबाइल ऐप, ठीक है। अब उस यूज़र का आप ऑथेंटिकेशन यहाँ दोगे कि किस यूज़र के थ्रू ये क्रिएट किया गया है, ठीक है। अब इसके बाद परमिशन आता है कि जो आप एपीआई क्रिएट कर रहे हो उसके अंदर एक्सेस क्या है, उसे रीड का ऑप्शन एक्सेस है, राइट का ऑप्शन है, वो रीड और राइट दोनों कर सकता है। तो हम यहाँ रीड एंड राइट सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जनरेट एपीआई की करते हैं। तो फर्स्ट टाइम में ही ये आपको कॉपी करके अपने पास पेस्ट रखना होगा, अदरवाइज ये बाद में आप नहीं देख सकते हो। जैसे अभी मैंने इसको क्रिएट कर लिया, मुझे ये मिल गया कंज्यूमर की, कंज्यूमर सीक्रेट, और एक क्यूआर के थ्रू भी आप अपने पास रख सकते हो। जैसे ही मैं अब रेस्ट एपीआई पे फिर से क्लिक करूँगा तो मुझे ये दोनों चीज़ें अब दिखेंगी नहीं। अगर मैं इसको एडिट भी करता हूँ तो आप देख सकते हो मुझे कुछ भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बस ये सब चीज़ें दिखी हुई हैं कि जो मैंने रीड एंड राइट का ऑप्शन दिया और ये इसका नाम।
वो दोनों कीज़ हमारे रिमूव हो चुके हैं, दिख नहीं रहे हैं, ठीक है? या तो आपको फिर रिवोक करना होगा, उसके बाद फिर से क्रिएट करना होगा। वेबहुक्स सेम चीज़ है रेस्ट एपीआई के थ्रू, बट हम अगर मान लो हमें कोई डेटा वेबहुक्स के थ्रू क्रिएट करना होता है, जैसे हम पेबली वगैरह के यूज करते हैं या ज़ैपियर, तो ज़ैपियर कम्युनिकेट करता है कॉमर्स के साथ वेबहुक्स के थ्रू, ठीक है? अब आते हैं लेगेसी एपीआई। लेगेसी एपीआई में भी ये भी एक डेवलपर का ही पार्ट है कि आपके रेस्ट एपीआई को किस तरह से यूज किया जा सकता है, इसके लिए ये इसका यूज करते हैं। WooCommerce.com के अंदर भी कुछ खास ऑप्शंस नहीं है, जैसे ये अभी अपना ये आपको ये पूछता है क्या कि आपके यूज़र का हम ट्रैक कर सकते हैं डेटा कि नहीं, बेटर ऑप्शन के लिए तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि WooCommerce को अपना डेटा हम शेयर करें, ठीक है? और ये दूसरा ऑप्शन है सजेशन देने का, तो हमें कोई रिक्वायर्ड है नहीं इसकी, ठीक है? फीचर्स पे आते हैं, WooCommerce की ये लास्ट ऑप्शन है, जिसके अंदर ये बोल रहा है कि एनालिटिक्स हम आपको वो आप देखना चाहते हो कि नहीं, तो आप इनेबल कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है नेविगेशन की बात, तो ऐड द न्यू WooCommerce नेविगेशन एक्सपीरियंस टू द डैशबोर्ड। आप जब इसको क्लिक करते हो और सेव करते हो, तो WooCommerce का एक पूरा का पूरा पार्ट ही अलग सा हो जाता है यहाँ पे। मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है? तो आप अभी जब आप इस पे क्लिक करते हो, यहाँ पे मैंने सेव किया, ठीक है? और यहाँ पे मैं सेव चेंजेस करता हूँ, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि किस तरह से WooCommerce का एक पूरा का पूरा डिज़ाइन ही आ जाता है। तो आप देख सकते हो WooCommerce अब ये पूरा का पूरा पार्ट अलग हो गया है और वर्डप्रेस का पार्ट अलग हो गया है। जैसे मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ डैशबोर्ड पे, वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे, तो वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे मुझे कुछ इस तरह से दिखेगा, और जब मैं WooCommerce पे क्लिक करूँगा, तो WooCommerce का पूरा पार्ट ही हमारे लिए अलग हो जाता है, जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा कि हमारे पास कितने ऑर्डर्स हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें दिखेगी, ठीक है? तो हम अब क्या करते हैं, फिर से वो पुराने वाले सेटिंग में आते हैं। मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है पहले वाला ही, कि हम उसके थ्रू मैनेज कर सकते हैं। उसके अंदर बहुत सही तरीके से हर एक अलाइनमेंट है। तो हम आते हैं यहाँ पे फीचर्स में, और फीचर्स के अंदर जाके हम इसे ऑफ कर देते हैं, सेव चेंजेस करते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है, ये हमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑर्डर, कि हमारे पास कितने ऑर्डर आए हैं और वो किस स्टेटस में है। जैसे आप मैं इस ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ, तो इस ऑर्डर में आप देख सकते हो कि जैसे यूज़र के डिटेल, जैसे बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, ये सारे ऑप्शन, उसकी मेल आईडी, फ़ोन नंबर, उसका स्टेटस आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसे पेंडिंग पेमेंट, ये सब कुछ ऑन होल्ड होना चाहिए, कब क्रिएट हुआ था, उसकी डेट एंड टाइमिंग, कस्टमर का यूज़र आईडी यहाँ पे आ जाता है, जिसको आप मैनुअली चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे प्रोडक्ट का डिटेल आ जाता है, ठीक है? और नीचे इधर नोट्स क्रिएट होते जाते हैं कि यूज़र ने कैसे-कैसे किया। अब यहाँ पे ऑर्डर एक्शन का ऑप्शन है, जिसको क्लिक करके आप ये सेंड कर यूज़र को सेंड कर सकते हो फिर से इसका स्टेटस, या ईमेल इनवॉइस, अगर यूज़र ने आपसे डिमांड किया कि मुझे फिर से इनवॉइस चाहिए, तो आप यहाँ से आके डायरेक्टली अपडेट करोगे सेलेक्ट करके, और यूज़र के पास वो चला जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कस्टमर्स। कस्टमर्स के अंदर आपके जितने भी कस्टमर हैं उसके सारे डिटेल आते हैं, कि कस्टमर ने कितने बार क्या-क्या ऑर्डर किया। अभी हमारे पास कोई भी कस्टमर का डिटेल नहीं है। एक बार मैं दिखाता हूँ। सॉरी, अभी यहाँ पे कोई भी कस्टमर का डिटेल मेरे पास नहीं है, तो मगर यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो आप कि नेम, यूज़र नेम उसका क्या है, लास्ट एक्टिविटी क्या हुआ, डेट रजिस्ट्रेशन क्या है, ईमेल क्या है, ऑर्डर कौन-सा ऑर्डर है, टोटल स्पेंड कितने किए हैं उसने, एओवी है, कंट्री, रीजन, सिटी, रीजन, पोस्टल कोड, ये सारे सारे डेटा यहाँ पे आपको शो होंगे। आप यहाँ से जो आपको नहीं रिक्वायर्ड है वो आप बंद भी कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ से यूज़र नेम हट गया, मैं नेम हटाता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे नेम का ऑप्शन, सॉरी, यहाँ नेम आप रिमूव ही नहीं कर सकते हो। यहाँ पे लास्ट एक्टिविटी अगर मैं रिमूव करता हूँ, तो यहाँ से बस मैं अनटिक कर दिया और यहाँ लास्ट लास्ट एक्टिविटी रिमूव हो गया, ठीक है? अब रिमोट रिपोर्ट्स का ऑप्शंस आता है, कि आपको इसके अंदर सारे रिपोर्ट्स दिखेंगे, कितने ऑर्डर हुए, कितने दिन में। आप यहाँ पे मैनुअली उस चीज़ को देख सकते हो और एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, ये ऑप्शन आपको मिलता है। सेटिंग के बारे में हमारी बात हो गई है, स्टेटस पे आते हैं। स्टेटस के अंदर
आप इस पूरे वर्डप्रेस का पैनल का हर एक डिटेल ले सकते हो कि कौन सा सर्वर यूज हो रहा है, क्या क्या पेजेस हमारे क्रिएट हैं, हमारा डोमेन नेम क्या है, साइट में क्या है, कॉमर्स के वर्जन क्या है, हर एक चीज़। टूल्स के अंदर आपको कॉमर्स कुछ टूल्स देता है, जैसे कैश क्लियर करने के लिए और सारे फॉर्मेट रिक्रिएट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे प्रोवाइड हैं, जो कि आपको रिक्वायर्ड नहीं है कुछ के अंदर चेंजेस करने, क्योंकि ये डेवलपर्स के पार्ट आ जाते हैं, लॉग्स भी और शेड्यूल एक्शंस भी। ठीक है। एक्सटेंशंस के अंदर कॉमर्स आपको कुछ प्रीमियम परचेज करने के लिए ऑप्शंस देता है कि आप इसको यूज कर लो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो रिक्वायर्ड कोई चीज़ नहीं है जो हमें ये करना की ज़रूरत हो। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्ट पे, जहाँ पे हम अपने सारे प्रोडक्ट्स क्रिएट करेंगे, कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं। अब जैसे मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ ये इस वाले प्रोडक्ट की, कि हमारे कौन से प्रोडक्ट कैसे हमें करना होता है कन्फिगर। जैसे जो भी प्रोडक्ट है उसका नाम हमें यहाँ डालना होता है, उस प्रोडक्ट की डिटेल हमें यहाँ पे फिल करनी होती है। फिर आते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस होता है सिंपल प्रोडक्ट, तो हमें हमेशा सिंपल प्रोडक्ट ही सेलेक्ट करना है। ठीक है। और उसके बाद ओके, यहाँ पे ऑप्शन आता है जनरल का, जिसमें रेगुलर प्राइस क्या है और आपका सेलिंग प्राइस क्या है। जैसे आपकी अभी रेगुलर प्राइस 130.95 है, तो मैंने यहाँ किया कि 100 होना चाहिए। ठीक है। 100 रुपीज़ में ये सेल करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इन्वेंट्री, आपका SKU क्या है, जिससे आप प्रोडक्ट को मैनेज कर सकते हो, आपके स्टॉक में अभी है कि नहीं है, अगर आपके पास है तो कितने हैं, तो आप इसके थ्रू यहाँ से ये मैनेज कर सकते हो, मैनेज स्टॉक की क्वांटिटी के साथ। जैसे मेरे पास अभी मान लो मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि मेरे पास ये एक प्रोडक्ट ही बचा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे आप लिखते हो बैक ऑर्डर्स के लिए अलाउ बट नोटिफाई कस्टमर। ठीक है। ये सारे ऑप्शंस आप क्लिक करते हो। शिपिंग के लिए आप यहाँ पे वेट और लेंथ वगैरह डाल सकते हो, और शिपिंग का क्लास यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हो। शिपिंग क्लास मैंने उस वक्त क्रिएट नहीं किया था, इसलिए वो वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे। बट जब आप शिपिंग क्लास सेलेक्ट कर देते हो वहाँ से, तो उसके थ्रू आप यहाँ पे ऑप्शंस वो आ जाता है, और आप फ्री सिलेक्ट है कि कौन सा शिपिंग क्लास यहाँ पे लगना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। साथ में अपसेल वगैरह के लिए जो आप इसके रिलेटेड जो प्रोडक्ट हों, आप उस कैसे अपसेल कर सकते हो, क्रॉस सेल कौन सा कर सकते हो, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है। एट्रीब्यूट्स मिलता है, एट्रीब्यूट्स के अंदर आप कलर इसके डिफरेंट डिफरेंट वेट के हिसाब से मैनेज कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है एडवांस, जिसके अंदर आप परचेज नोट डाल सकते हो, कुछ डिटेलिंग अगर डालना चाहते हो कि ये अगर आप ये परचेज करते हो तो आपको इतने दिनों की ये बेनिफिट मिलेंगी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। ये गेट मोर ऑप्शंस के लिए सेम चीज़ें हैं कि आपको ई कॉमर्स बोलता है कि आप परचेस करो इस चीज़ को लेके, तो कोई रिक्वायर्ड नहीं है। ये नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की बात करूँ तो जैसे मैं इस प्रोडक्ट पे जाता हूँ, आपको मैं दिखा दूँ, तो ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इसका ये रहता है, और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ये रहता है। ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ये वाला रहा, ये वाला पार्ट जो आप यहाँ पे डालते हो, और शॉर्ट वाला ये रहा। ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट हमने एक क्रिएट किया, और साथ में अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। यहाँ पे प्रोडक्ट का एक जो मेन इमेज होगा वो यहाँ पे आएगा, और उसके जो गैलरी होंगे कि मल्टीपल पेजेस इमेजेस होने चाहिए उसके, तो यहाँ से आप डाल सकते हो। प्रोडक्ट कैटेगरी जो कि यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो, और यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। टैगिंग यूज होता है गूगल क्रॉलिंग के लिए, ये ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है कैसे टैग को यूज करते हैं हम। ठीक है। और एट्रीब्यूट्स के लिए रिव्यूज़, हमारे सारे ऑप्शंस यहाँ पे मैनुअली आप सब कुछ कर सकते हो, और मैनेज भी कर सकते हो। अगर कोई रिव्यू को आप डिलीट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है। तो अगर हम इस प्रोडक्ट पे आए, तो अभी जो मैंने अभी आप देख सकते हो इस प्रोडक्ट का डिटेल, ये इसका मेन इमेज हो गया, फर्स्ट इमेज। सेकेंड इमेज ये हो गया। ठीक है। और उसके बाद नीचे आते हैं, तो आप यहाँ पे क्वांटिटी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, कैटेगरी कौन सा है, टैग इसका क्या है, ऐड टू कार्ट कर सकते हो यहाँ पे। और साथ में जब आप माउस को हॉवर करते हो तो ये हल्का जूम होता है प्रोडक्ट। फिर नीचे डिस्क्रिप्शन आता है, आप इसको रिव्यू भी कर सकते हो कि इसको कितना पॉइंट मिलना चाहिए, साथ में कुछ सबमिट भी कर सकते हो। इसको ट्विटर पे शेयर कर सकते हो, फेसबुक पे, और बहुत सारे ऑप्शंस इसको कर सकते हो आप। तो ये प्रोडक्ट का आपको मिलता है। एनालिटिक्स में आपको पूरा का पूरा इन्वेंटरी मिलता है, प्रोडक्ट कैसे मैनेज कर सकते हैं, हर एक चीज़ यहाँ पे, सारा कूपन आपका कितना यूज